बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे पैनल यहाँ मौजूद हैं, जो वो चेहरे जो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि वो चेहरे जो टीवी के मानंद चेहरे हैं, और साथ ही हमारे 200 विधानसभा में 199 माफ कीजिएगा 199 विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं, वहां तमाम रिपोर्टर, तमाम ग्राउंड जीरो के हीरो वहां मौजूद हैं, और ये साफ तौर पे वो हर चप्पे चप्पे की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जो इस वक्त जानना, समझना, देखना आपके लिए जरूरी है। राजस्थान का रण चल रहा है, राजस्थान का चुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है, ये बात सबको पता है। दीपिका, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से रण चल रहा है, और हम लगातार अपील भी कर रहे हैं, न्यूज़ इंडिया अपने मंच से अपील कर रहा है कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है इस वक्त आशिफ सर कि कहा जा रहा है कि क्या राज रहेगा या रिवाज कायम रहेगा। चलिए, हमारा पूरा पैनल मौजूद है, एक बार फिर से उनका तारुफ करा देते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और तारुफ कराते साथ हम आलोक बस जी हमारे साथ मौजूद है, और रत्नेश जी भी कांग्रेस से, सुनील कौशिक जी, रुद्र प्रताप सिंह जी और विश्वेंद्र कुमार जी। रुद्र प्रताप जी, मैं आपके पास आती हूँ। क्या लगता है यहाँ पर आखिर में हम चुनाव प्रचार की बात करते हैं, ध्रुवीकरण की कोशिश बहुत की गई, क्या आप इसे देख पाएंगे ऐसा? ऊपर जी, एक बार फिर से सवाल पूछिए। जी, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, यदि हम आखिर में बात करते हैं चुनाव प्रचार प्रसार की, ध्रुवीकरण की कोशिश पूरी हुई थी, क्या इसमें पार्टियां सक्सेसफुल हो पाई? देखिए, ये चुनाव में बहुत सारे चीज़ें होती हैं जिसके साथ चुनाव में हम जाते हैं, तो इसमें ध्रुवीकरण भी एक मुद्दा हो सकता है। लेकिन जिस चीज़ को हम लोग बार बार इग्नोर कर रहे हैं, बीजेपी के पास एक बहुत अच्छा मुद्दा ये है कि बीजेपी के पास 2 बड़े महिला चेहरे हैं, वसुंधरा राजे और दिया कुमारी, और जो महिलाओं का झुकाव होगा इस चुनाव में, देखिएगा महिलाएं बहुत बड़ा फैक्टर बन करके आएंगी जो बीजेपी के समर्थन में जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस कहीं ना कहीं चूकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा वहाँ नहीं दिखाई देता है कि जो महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करे। तो जब हम चुनाव की बात करते हैं तो चुनाव एक पूरी तरह से मैनेजमेंट की बात होती है, जिसमें छोटी छोटी चीज़ों को कलेक्ट करके एक बड़ा सा बॉकेट बनाया जाता है, उसके बाद हम जीत पाते हैं। इस चीज़ में कहीं ना कहीं बीजेपी ज़्यादा अच्छे से इसका मैनेजमेंट कर पाती है, और उसी के साथ आप देखते हैं कि वो एक गलती के बाद दूसरी गलती नहीं करती है, और जब भी राजस्थान में बीजेपी चुनाव जीतती है तो बड़े अंतर के साथ चुनाव जीतती है। वहीं कांग्रेस अगर चुनाव जीतती भी है तो बहुत करीब जाकर के बस चुनाव जीत जाती है। और रहा बात अभी जैसे हम लोग गहलोत जी की बात कर रहे हैं, गहलोत जी 2-3 बार से मुख्यमंत्री रहे हैं, और मुख्यमंत्री रहने के बाद वो रिपीट नहीं होते हैं। कारण क्या है कि उनकी जो विश्वास है अगली बार का, वो जनता पे कायम नहीं हो पा रहा। बीजेपी के साथ एक कमी थी, आपने कहा कि 2-3 बार रहते हैं, उसके बाद जैसे 2-3 बार वो मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हारे हैं, दोबारा वो रिपीट नहीं कर पाते, क्योंकि अगर जनता का विश्वास, अगर एक नेता है उसका विश्वास जनता पे है तो सेकंड टाइम में उसको चुनना चाहिए जनता को, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। ये गलती बीजेपी ने नहीं दोहराई, क्योंकि जैसे वसुंधरा राजे के साथ भी यही हुआ था, वो चुनाव मुख्यमंत्री रहते हारी हैं, लेकिन इस वजह से बीजेपी ने देखा आपने, उसने इस स्ट्रेटजी को बदल दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया, उसके बदले उन्होंने 4-5 बड़े नेता जो केंद्रीय उनके मंत्री थे या सांसद थे, उनको चुनाव में उतार दिया, कि जो ये धारणा बनी हुई है कि राजस्थान का मतलब वसुंधरा राजे, बीजेपी का मतलब वसुंधरा राजे, ये धारणा कहीं ना कहीं खत्म हो। तो ये चुनावी मैनेजमेंट मुझे जो दिखाई दे रहा है कांग्रेस का, बीजेपी का, वो बहुत बेहतर दिखाई दे रहा है राजस्थान को लेकर के। हाँ सुनील जी, क्या कहना चाहते हैं, बताएं। रत्नेश जी क्या कहना चाहते हैं आप, बताएं। देखिए इन्होंने एक अच्छी बात कही कि वसुंधरा राजे सिंधिया, तो इन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया कि वसुंधरा राजे सिंधिया भी रिपीट नहीं कर पाती। दिया कुमारी को ये चेहरा बता रहे हैं जो जिस सीट से एमएलए थी उस सीट से दोबारा चुनाव नहीं जीत पाने की स्थिति, उनकी सीट बदल दी गई। अगर वो इतने बड़ी चेहरे होते, महिलाओं का इतना बड़ा रिप्रेजेंटेशन उनका होता, तो उनकी सीटें ना बदली जाती। और दूसरी बात, ये राज्यवर्धन सिंह राठौर पिछले 5 सालों में कहाँ थे, बालकनाथ पिछले 5 सालों में कहाँ थे, ये जो गजेंद्र सिंह शेखावत पिछले 5 सालों में कहाँ थे। कांग्रेस जो थी बहुत सेफ साइड चल के चली, चलिए बीजेपी ने सीट बदली, कम से कम रिस्क लेने की कोशिश करी। नहीं, रिस्क हाँ, कांग्रेस ने तो बहुत सेफ साइड चलने की कोशिश करी। नहीं, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए प्लीज। 5 साल तक आप एसी कमरों में बैठ के मजे लेते रहे, और फिर आप ग्राउंड पे उतर के सोचेंगे कि जनता आपको वोट दे देगी। राजस्थान की जनता सीधी है, भोली भाली है, मूर्ख नहीं है भैया। आलोक जी क्या लगता है, आलोक जी उसको पता है कि किसको वोट करना है, किसको नहीं करना। सीट क्यों बदली गई, क्या लगता है? एक चीज और, राजस्थान की जनता वोट करेगी सचिन पायलट को, जो उनके लिए ग्राउंड पर संघर्ष कर रहे थे। राजस्थान की जनता वोट करेगी अशोक गहलोत को, जो उनके लिए सरकार में बैठकर काम कर रहे थे। जो 5 साल तक आए थे वो किस मुंह से आते हैं भाई? आलोक जी बेहतर जवाब दे पाएंगे। देखिए रत्नेश जी,
कुछ चीज़ें जो आप पर लागू होती हैं सदियों से, वो कृपया आप भाजपा पर लागू ना करें। एयर कंडीशन कल्चर के आप लोग दोतक हैं, जाने माने लोग हैं एयर कंडीशन के कमरों में बैठकर स्ट्रेटजी बनाने वाले। भारतीय जनता पार्टी आलोक जी, मुझे इतना आप बता प्लीज दीजिए। डोंट नहीं, इंटरप्ट, नहीं, डोंट इंटरप्ट, नो 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 पिछले 5 आप सालों में इंटरप्ट कहाँ मत थे? कीजिए, नहीं आप बीच में मत बोलिए, आप बीच जो दिया कुमारी पिछले आपको 5 जो सालों में पूछना कहाँ मेरे थे? से पूछे, बीच में मत ये लोग बोलिए। कहाँ थे भाई? नहीं, ये नहीं, तू 5 साल आप ग्राउंड रत्नेश पे जी, थे, फिर जवाब आप ले वाली डिबेट नहीं जवाब करता ले हूँ। लीजिए, जवाब ले लीजिए। मैं ये 5 साल कहाँ थे? आप जवाब ले लीजिए। ठीक है, आसिफ भी एक जवाब दे, 5 साल कहाँ थे? ठीक है, ठीक है, पहले ये सुन 5 लीजिए, साल राजस्थान के सुन ग्राउंड लीजिए, पे थे। रत्नेश जी, अरे रत्नेश, क्या सुन लीजिए, राजस्थान सुन के लीजिए। ग्राउंड पे थे? मैंने एक कहा संजय ना, राठौर को तो जनता ने मैं लगा ठीक है, दिया। ठीक है, ठीक है, हम आपके पास नहीं आए, करता हम आपके पास आए। राजवर्धन राठौर को बिल्कुल तो आपके कार्यकर्ताओं ने नकार दिया। राजवर्धन सिंह राठौर की बात नहीं हो रही है, यहाँ दिया कुमारी की बात नहीं। मैंने बात क्या समझिए, यहाँ रत्नेश- महिलाओं को रत्नेश जी, कितना बेहतर तरीके से अगर प्रेजेंट करने की बात शालीनता से है। डिबेट नहीं, हमारे पास दिव्या मैंने मटेरियल कहा ना, चुनाव लड़ी, ठीक है। हमने तो सीट नहीं मैंने बदली। ठीक कहा है, ठीक ना, है। हमको पता सुन है लीजिए, चुनाव आप जीतेंगे। सुन लीजिए, आप शालीनता सुन से लीजिए। डिबेट करना चाहते हैं तो सुन लीजिए। कीजिए। शालीनता से नहीं कर रहा है नहीं, सरकार। आप जवाब ले बीच में लीजिए, मत बोलिए। जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, बीच जवाब में मत रत्नेश जी, बोलिए। फिर आपके पास रत्नेश आए। जी, सवाल पूछा जाएगा। मैंने बिल्कुल कहा ना, पूछिए। आप जब मैं कंप्लीट कर लूँ आप सवाल आप पूछिए, कहिएगा। मैं जवाब दूंगा। ठीक है, बोलिए। लेकिन अगर बीच में बोलिएगा तो मैं भी भागना जानता हूँ। नहीं नहीं बोलिए, नहीं, मैं बोलिए। एक शब्द नहीं बोलने दूंगा। नहीं नहीं, आप बोलिए बोलिए। बोलिए। मेरा ये कहना है कि ये कल्चर आपके यहाँ से है, आप भूल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन के खड़ी है। यहाँ कार्यकर्ताओं की फौज है, पन्ना प्रमुख है, बूथ मैनेजमेंट है, एक एक जगह एक एक चीज बारीकी से परखा गया है और सब पर पूरी कड़ाई से कवायद हो रही है। और ये कांग्रेस का रजीम ही है जहां पर सर तन से जुड़ा हुआ था आपके यहाँ और आप कुछ नहीं कर सके। और दूसरी चीज, पार्टी का डिसीजन किसी को आगे पीछे लाना, लेंगे, किसी रत्नेश जी की रुक जाइए, सीट बदलना, आपके पास आ रहे हैं, खत्म होने दीजिए, आपके पास आएंगे। किसी की सीट बदलना। हमने तो गुजरात में पूरी कैबिनेट बदल दी, चीफ मिनिस्टर बदल दिया, कोई मर्मरिंग नहीं हुई। आपके अशोक गहलोत को आपके हाईकमान ने कहा कि अध्यक्ष बन जाओ, वो अध्यक्ष बनकर पोस्ट ले लिए, अब बाद में उसको धक्का बता के फिर वापस लौट गए। ये काम भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो ठीक सकता है, है। अब जवाब ले हमारे लें। यहाँ डिसिप्लिन है। आलोक जी जवाब ले लेते हैं, डिसिप्लिन की बात हो रही है, बताइए रत्नेश जी। देखिए, कार्यकर्ताओं की फौज है, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं को देखकर मुझे दुख होता है कि ये फौज केवल दरी हाँ, बिछाने आप के उनके- लिए है। उनके दुख नहीं, में नहीं, दुख क्यों है? आप अपनी बात कार्यकर्ताओं की कीजिए। फौज केवल दरी बिछाने के लिए है। अगर आपको विधानसभा का टिकट मांगेंगे ना तो सांसदों को उतार दिया जाएगा, राजघराने के लोगों को अरे उतार तो दिया उसकी जाएगा। चिंता आपको क्यों? टिकट नहीं दिया जाएगा। आपको क्यों चिंता? दूसरी बात, अब आ गए ना, ये कह रहे थे कि एसी का कल्चर, तो मैं तो बार बार पूछ रहा हूँ आसिफ जी। जी, मुझे जवाब दे दीजिए। राज्यवर्धन राठौर पिछले 5 सालों में जनता के किस मुद्दे पर गांव में रहे? दिया कुमारी जनता के किस मुद्दे चलिए पर ठीक है, गांव में रही? इसका सवाल का जवाब मैं नहीं, सुनील जी से ले लेता हूँ। कंप्लीट हो जाने सुनील दीजिए, जी कंप्लीट ने हो जाने अभी दीजिए। राजवर्धन सिंह बालक राठौर के किस साथ मुद्दे पर है? और 1 राज्यवर्धन घंटे का राठौर स्पेशल को एपिसोड कई किया है। कार्यकर्ताओं ने नकार दिया। ठीक है। मतलब क्या मजबूरी है कि जिसको कार्यकर्ताओं ने आप जो नकार दिया सवाल उसको करेंगे उसका चुनाव जवाब लड़ा तो रहे हैं। चाहिए ना जवाब तो आपको, बताइए, जवाब ले लीजिए। जवाब ले सुनील जी, अभी आपने 1 घंटा बिताया था राजवर्धन सिंह राठौर के साथ, उनसे आपने ये पूछा था कि आखिर आप 5 साल क्या कर रहे थे? पूछिए, बताइए सुनील जी। सुनील जी बताइए। हाँ बोलिए। राजवर्धन सिंह राठौर से आपने ये सवाल पूछा था कि वो 5 साल क्या कर रहे थे? कनेक्टिविटी नहीं। सुनील जी आपको आवाज आ रही है? ठीक है, मैं विश्वेंद्र जी के पास आ रहा हूं। विश्वेंद्र जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम चीजों को बहुत बारीकी से समझते हैं, जरा इस सवाल का जवाब दे दीजिए। इन्होंने कहा कि ये जो कार्यकर्ता होते हैं उनके टिकट नहीं दिया जाता है, टिकट सांसदों को दे दिया जाता है, इस पर ये बड़ा सवाल कर रहे हैं रत्नेश जी। देखो, ये पार्टी का मामला होता है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, पहला पॉइंट तो ये कि वो लगातार 7 दिन 24 घंटे चुनाव मोड में रहती है। बस, हिंदुस्तान में एक ऐसी 365 पार्टी आई है जिसने एक मैसेज दिया है। पहले वास्तविक एसी में बैठने वाली पार्टियां थी, बहुत सारी पार्टियों को उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है, मैसेज दिया है कि आपको मैदान में रहना पड़ेगा, सड़क पर रहना पड़ेगा, ये मिसाल दी है। दूसरी बात, अगर राज्यवर्धन राठौर की बात करते हैं, मैं पार्लियामेंट कवर करता हूँ, लोकसभा कवर करता हूँ, मैं कवरेज करते देखता हूँ, जिस समय वो आवाज वहां उठाते हैं बहुत मजबूत तरीके से आवाज क्वेश्चन लेते हैं और गंभीर उनके मुद्दे होते हैं। सड़क पर भी वो रहते हैं, चाहे वो राजस्थान जयपुर ग्रामीण में हो या राजस्थान के अन्य हिस्सों में, तो उन्होंने वहां भी लड़ाई लड़ी है। ठीक है, हम बालकनाथ की बात अपने करते हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं लगातार राजस्थान होते से, हैं। जरा उनसे पूछ लेते हैं। एक सेकंड, आप बहुत सारे रत्नेश जी, खा लीजिए आप।
विश्वेंद्र जी एक सेकंड, और रत्नेश जी आप बोलने नहीं दे, रत्नेश जी आप ऐसे मत कीजिए। अरे रजनेश जी आप ऐसे मत कीजिए, रत्नेश जी, रुकिए। आप क्यों इस तरह की चीजें कर रहे हैं आप? रत्नेश जी, नहीं नहीं सभी नहीं, के पास एक सभी को मौका सेकंड, मिलेगा ना? दीपिका एक सेकंड रत्नेश जी, देखिए मैं आपको पहली बार एक बात समझा दूं, मैं सभी लोगों को, मैं बहुत नम्र निवेदन है आप लोगों से, मैं कोई हो हल्ला हंगामा कोई एजेंडे पर बात नहीं करता हूं। मैं हम लोग साफ तौर पे न्यूज़ इंडिया ने एकदम एक लाइन थीन लाइन रखी हुई है। हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो वहां के मतदाता हैं, उन लोगों ने ये कहा कि आपके यहाँ जो बौद्धिक लोग बैठते हैं, देखिए बाकी हर जगह पे लोग बैठते होंगे, हमारे यहाँ बहुत बौद्धिक लोग होते हैं जो तमाम सवालों के बड़ी संजीदगी से जवाब देते हैं, बहुत स्टडी करके बैठते हैं। इसलिए रत्नेश जी आप समझिए, आपको जो भी जवाब देना मैं प्रॉपर वक्त दूंगा आपको, लेकिन किसी के इंटरप्शन से चीजें खराब नजर आती हैं। ये स्क्रीन के देखने वाले लोगों को, दर्शकों को भी बहुत खराब नजर आता है, उनको अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। आपके पास मैं लौटूंगा। एक सवाल सुनील जी से ले लेता हूं। सुनील जी की आवाज अब आने लगी है। सुनील जी आवाज आ रही है? सुनील जी आपने राजस्थान को कवर किया, राजस्थान को देखा है, जरा ये बता दीजिए, रत्नेश जी ये सवाल कर रहे हैं कि जो कार्यकर्ता होते हैं उनको टिकट नहीं मिलता है, उनको टिकट के बजाय सांसदों को टिकट देके भेज दिया जाता है, जिससे कार्यकर्ताओं में रोष नजर आता है, क्या है वो बताइए। कनेक्टिविटी नहीं हो रहा। आ रही है आवाज? आपको आवाज आ रही है? टेक्निकल प्रॉब्लम जी आसिफ जी अब आवाज आ रही है, एक बार दोबारा अपना प्रश्न बिल्कुल रिपीट कीजिए। बिल्कुल। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि रत्नेश जी ये कह रहे हैं कि जो कार्यकर्ता होते हैं उनको टिकट नहीं देती है भाजपा, और जिसकी वजह सांसदों को टिकट दे दिया जाता है, मंत्रियों को टिकट दिया जाता है, जिससे वहां के कार्यकर्ताओं में रोष होता है। जरा बताइए। देखिए चुनाव तो एक रण है, और रण में जो भी पार्टी होती है वो विनेबिलिटी को देखती है कि कौन जीत सकता है, कौन काम कर सकता है, और कौन हमारे जो भीड़ है उसको वोटों में तब्दील कर दिया जाता है। रत्नेश जी मैं आपको बताऊं, निराश होने की और इस तरह कोई जरूरत नहीं। मेरी पुरानी बात जो है वो थोड़ी सी इनकम्प्लीट रह गई थी। मैंने ये कहा था कि वोट प्रतिशत अगर युवाओं का बढ़ रहा है तो बीजेपी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये वोट प्रतिशत कहीं पर 50 या 60 साल की उम्र के लोगों का बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि जो ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसका भी फर्क पड़ सकता है। तो कांग्रेस के लिए राहत की बात है कि अगर उन लोगों का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है तो बिल्कुल ये नतीजे आपके तरफ भी जा सकते हैं, और यदि ये वोट प्रतिशत युवाओं का बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर ये बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। रही बात कार्यकर्ताओं की और उनकी, तो जितना अच्छे तरीके से नाराज कैंडिडेट्स को बीजेपी ने साधा है उतना कांग्रेस नहीं साध पाई। ये बात भी इन चुनाव में बहुत ज्यादा फर्क डालने वाली है। सुनील जी, ये जो नारा लगाया गया था कांग्रेस की ओर से कि यदि आप बीजेपी को चुनते हैं तो ओपीएस से हाथ धो बैठेंगे, तो ये कारगर हो पाएगा, क्या लगता है आपको? जी हाँ, मैंने अभी यही कहा हाँ। कि अगर ये जो भीड़ है, जो मतदान केंद्रों पे भीड़ है, अगर ये सरकारी कर्मचारियों की और उन कर्मचारियों की भीड़ है जो 50 से प्लस वाले हैं, तो निश्चित तौर पर ये नारा कार्य कर रहा है। और अगर ये भीड़ युवाओं की है तो बेरोजगारों का जो पेपर लीक वाला मुद्दा था वो काम कर रहा है। ये सिंपल दो चीजें जब आप शाम को देखेंगे या 3 तारीख को मतगणना के जो रिजल्ट आएंगे उनमें आपको नजर आ जाएगा। फर्क केवल इन दो चीजों से आएगा। जो भी पार्टी चुनाव जीतेगी वो इन लोगों के इन मुद्दों पर ही चुनाव जीतेगी। बिल्कुल। आलोक जी क्या समझ पाते हैं, चूंकि साफ तौर पे ये कहा गया है कि विपक्ष जो है, चूंकि आपने सुबह सुना होगा सचिन पायलट भी कह रहे थे कि यहाँ पर 5 साल तक दिखाई नहीं दिया विपक्ष, लेकिन इस बीच हम उस बात को भी नहीं भूल सकते कि जब चुनाव प्रचार का आखिरी वक्त था तो एक गुगली यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने फेंकी, गुर्जर वोट बैंक को साधा था, तो इसे भी कैसे देखेंगे आप आलोक जी? क्या वोट बैंक साधना था या फिर भावनात्मक एक? चलिए एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जरा सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त राजस्थान में भारी उत्साह नजर आ रहा है तमाम मतदाताओं में। यदि दोपहर 1 बजे की हम बात कर लेते हैं तो 40.27% वोटिंग हो गई है। धौलपुर की बात करें जहां पर भी फायरिंग हुई थी, 46.30% वोटिंग। टोंक की बात कर ली जाए 41.36% मतदान अब तक हुआ है। बात जैसलमेर की करेंगे तो 45.15% मतदान हुआ। देखिए मतदाताओं के रुझान को देखकर भारी मतदान की उम्मीद अभी जाहिर हो रही है। आशिफ जी देखिए बहुत अच्छे रुझान कहे जाएंगे, और ये चिंता की लकीर क्या कांग्रेस के लिए, इसी पर हम बार बार चर्चा भी कर रहे हैं।
लेकिन सबसे बड़ी बात है दीपिका, सबसे बड़ी बात है कि देखिए वोटिंग हो रही है, देखिए वो बीजेपी के लिए हो या कांग्रेस के लिए हो, ये देखिए इनका अपना मसला है, लेकिन हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि वोटर घरों से बाहर निकल रहे हैं, वो वोट दे रहे हैं। और देखिए जितना एग्रेसिव वोटिंग होगी, जितना वोटर घर से बाहर निकलेंगे, जितना वो पार्टिसिपेट करेंगे, उतनी जवाबदेही पॉलिटिकल पार्टियों की बनेगी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, क्योंकि साफ तौर पे जब वोटर अधिकार का इस्तेमाल करेगा तो अधिकार के तमाम नियम कानून कायदे का भी हिसाब किताब लेगा। क्यों रुद्र जी, मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल, और जनता का उत्साह ही बताता है कि वो राजनीति में इंटरेस्ट ले रही है, नहीं तो लोग नहीं जाते। और जब जनता राजनीति में इंटरेस्ट लेने लगती है तो सारे सही गलत सारे मापदंडों पर सरकार को घेरती है और देखती है। और सरकार का मतलब क्या होता है, जो वर्तमान में वहां पर सत्ताधारी पार्टी है। वोटिंग परसेंट का हम लोग क्यों कह रहे हैं कि वोटिंग परसेंट बढ़ने का नुकसान हमेशा सत्ताधारी दल को होता है, क्योंकि वो उसी की वैल्यूएशन के बाद जाते हैं। उनको याद नहीं होगा कि वसुंधरा राजे ने क्या नहीं किया, उनको अभी तत्काल की चीज़ें याद हों, चाहे वो जो भी चीज़ें होंगी उनको याद होंगी। तो ये जो हमेशा का एक आंकड़े आते हैं वो इस तरह से हैं। लेकिन जहाँ तक अभी जैसे रत्नेश जी बात कर रहे थे, देखिए चुनाव एक समीकरण होता है, ऐसा नहीं है कि अब परिणाम तो 3 तारीख को आएंगे, सबको तो स्वीकार करना है। हम लोग आज जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं उसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि किन किन मुद्दों पर किन किन पार्टियों को फायदा हो सकता है। महिलाओं के जब हम बात करते हैं, आप दरकिनार कर रहे हैं दिया कुमारी को। दिया कुमारी 4 साल पहले क्या थी वो अलग बात है, लेकिन दिया कुमारी की आपके रिपोर्टरों ने कितना कवर किया होगा, आप देखिए दिया कुमारी की प्रेजेंस इस चुनाव में क्या है, एक अलग मुद्दा है। ये फिर पार्टी का अंदरूनी मामला भी हो नहीं, जाएगा। मैं उसकी नहीं कह रहा, पार्टी किसको कहां प्रमोट, कहां किसको डिमोट, देखिए अगर हम जाएंगे रुद्र जी तो फिर बड़ी सारी चीजें परत खोलनी पड़ेगी। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक जुड़ गए। सुनील जी जरा आप देर से जुड़े हैं, लेकिन फिर भी आप बता दीजिए। सुनील कौशिक जी, डॉक्टर सुनील कौशिक जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी आ रही है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए आपकी आवाज के हमने टेस्ट कर लिया। जरा ये बता दीजिए कि क्या होने वाला है, जो मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है वो किसके माथे की लकीर बड़ी कर रहा है? देखिए आसिफ जी, 1 बजे तक जितना भी मतदान होता है, आप हम मान के चलते हैं 45 से 50% तक वो मतदान माना जाता है। यदि कहीं 40 और 45% को ऊपर मतदान जा रहा है तो निश्चित तौर से उसको मान के चलिए कि बहुत अच्छा मतदान होगा। लेकिन हाल के दिनों में हमने कई राज्यों की समीक्षा की, या पिछले 2-3 चुनावों की हम समीक्षा कर रहे हैं, तो पहले ये कहा जाता था कि बहुत अधिक मतदान हो रहा है तो सत्ता के विरोध में मतदान हो रहा है। लेकिन कई राज्यों में अच्छा मतदान हुआ तो सत्ता के पक्ष में भी वो मतदान माना गया है। सवाल ये है कि क्या जनता उन मुद्दों को, उन वायदों को, उन जो भी चीजें राजनीतिक दलों ने रखी हैं उनका भरोसा कैसे करेगी। 2013 में 163 सीट ला करके निश्चित तौर से बड़ा बम्पर जीत राजस्थान की सरकार ने वसुंधरा राजे सिंधिया को दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि जो गहलोत सरकार थी, गहलोत सरकार की नीतियों से नाखुश नहीं होगी, इसलिए मुझे लगता है इतनी बम्पर जीत राजस्थान सरकार ने दी। और गहलोत जी जो भी सिंधिया मैम ने पिछले 5 साल में किया, 2013 से लेकर के 18 के बीच में, आप देखिए 163 सीटों से ला करके 73 सीटों पर ला करके बीजेपी को खड़ा कर दिया। तो ये तो समझ में आता है कि राजस्थान की सरकार राजस्थान की जनता बड़ा बारीकी से समीक्षा करती है, कोई भी राजनीतिक दल उनको ठग नहीं सकता। सुनील जी, और ये आप देखेंगे पिछले 5 साल, डॉक्टर साहब आपने वाकई मतलब डॉक्टर की भूमिका निभाई। आप देखिए आपके आने के बाद आपने और किसी का इलाज किया ना किया, लेकिन रत्नेश जी के लिए बड़ा इलाज कर दिया उन्होंने, उनके चेहरे पे खुशी आ गई। देखिए जिस तरीके से वो लगातार ये बात चीख के कह रहे थे और आलोक जी मानने को तैयार नहीं थे। देखिए आलोक जी मुस्कुरा रहे हैं, आलोक जी मानने को तैयार नहीं थे कि ज्यादा बम्पर वोटिंग जो होता है वो, बल्कि हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं सुनील जी, उन्होंने समझाने की कोशिश भी की कि आप चिंता मत कीजिए। तो रत्नेश जी से जरा जवाब ले लेते हैं। रत्नेश जी, डॉक्टर सुनील कौशिक की बात को कैसे देख रहे हैं आप? अब आप थोड़ा सा सीधा हो जाइए। हाँ देखिए पहली बात, मुझे बीच में टोकिएगा एकदम कोई नहीं टोकेगा। देखिए ना बिल्कुल, ये तो खुद आलोक जी कह रहे हैं। हाँ तो दीपिका आप भी मत टोकिएगा। बिल्कुल भी नहीं। बोलिए रत्नेश जी, बोलिए। बिल्कुल। देखिए पहला जवाब मैं दूंगा कार्यकर्ताओं पे, तो कार्यकर्ता को कितना सम्मान मिलता है इसका उदाहरण कांग्रेस पार्टी का मैं बैठा हूँ। मेरे घर में आज तक कोई प्रधान नहीं रहा, मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। दूसरी बात, ये कह रहे हैं ना कि युवाओं का वोट बैंक बढ़ रहा है, तो भैया युवा जो होता है वो भी देखता है कि आने वाली सरकार हमारे लिए क्या करेगी। जैसे मैं 2012 में 12वीं में पढ़ता था, उत्तर प्रदेश के लोग विधानसभा चुनाव थे, अखिलेश जी ने कहा लैपटॉप देंगे, हमने लैपटॉप को देखते हुए वोट किया था। आज
अशोक गहलोत जी ने कहा है कि हम 12th पास करने वाले बच्चों को मुफ्त शिक्षा देंगे और लैपटॉप देंगे। तो क्या युवा नहीं देखेगा कि क्या सरकार हमको तकनीकी युग में तकनीकी रूप से सक्षम करने के लिए बातें कह रही है, तो वो हमारी तरफ भी मुड़ेगा। और वृद्धों की इसलिए मिलेगी क्योंकि हमने ओपीएस दिया और हमने ये भी कहा कि हम ओपीएस को कानूनी गारंटी देंगे। तो आप चाहे जितना खेल लीजिए, अल्टीमेटली आ रही है हमारी ही सरकार, क्योंकि युवा भी जानता है कि उसका भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित है और बुजुर्ग भी जानता है कि उसका भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित है। और ये कहना कि ट्रेंड रहा है, तो ट्रेंड बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलता, ट्रेंड बनता ही है बदलने के लिए। और राजस्थान की जनता ट्रेंड 30 साल से तो खैर नहीं बदला, लेकिन 30 साल से तो आलोक जी नहीं बदला, ट्रेंड तो बदल 21वें में बदल जाएगा। जाएगा। चलिए आलोक जी, 21वें में बदल जाएगा। चलिए आलोक जी से ही पूछ लेते हैं। आलोक जी, जितने मुद्दे यहाँ पर बीजेपी ने उठाए हैं खुले मन से, ये मुद्दे जाहिर सी बात है बैठे बैठाए कांग्रेस नहीं दिए होंगे। ये रत्नेश जी जो अभी बात कर रहे हैं, हाँ। जोर जोर से बोलने से ये झूठ को सच में परिवर्तित करना चाहते हैं। ये तो अभी खुलेआम कह रहे हैं कि मैं बिक गया था लैपटॉप पे फ्री और बीज। वहां की जनता बिक जाएगी लैपटॉप पे। तो ये तो डायरेक्ट एलिगेशन लगा रहे हैं। और हम तो टिकाऊ सरकार देने वाले हैं, ये बिकाऊ सरकार लाने की बात कर रहे हैं। हमने वहां पर जो भी जितनी भी मैनिफेस्टो में चीजें बोली है वो सब जड़वत बोली है, जो वहां की धरातल को ठोस करेंगी। आज बलात्कार में रत्नेश जी की पार्टी नंबर 1, आज बेरोजगारी में नंबर 1, आज मंदिर तोड़ने में नंबर 1। तो ये सबको तो कंट्रोल 56 इंच का सीना वाला ही कर सकता है। और इन्होंने पहले आवाज उठाई, बोलिए। पहले इन्होंने आवाज जवाब उठाई, दे दीजिए। वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन कर दिया, बीजेपी का बंटाधार हो जाएगा। वही वसुंधरा राजे बोलिए। फ्रंट रनर में चल रही है, बोलने फिर मैं बोलूं। फ्रंट रनर में चल रही है। देखिए हमारे यहाँ डिसिप्लिन देखिए, है, अरे- आपके यहाँ डिसिप्लिन नहीं है। अब आ जाते हैं। इन्होंने मेरे ऊपर बिकने का आरोप लगाया। हाँ। मेरा आपने संविधान, खुद अरे सुन, आपने खुद कहा कि अरे भैया, लैपटॉप सुन तो लेके लीजिए। मैंने वोट दिया, मैंने सुन तो नहीं लीजिए, कहा। सुन तो लीजिए। मेरे संविधान का अनुच्छेद 21 ये मुझे राइट टू एजुकेशन देता है। और अगर सरकार ने तकनीकी युग में मुझे तकनीकी रूप से सक्षम करने के लिए लैपटॉप देने की बात की, तो मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को इंप्लीमेंट करने की बात की। इसमें बिकने की बात कहां से आ गई भाई? यदि मैं अपने अधिकार मांगता हूं सरकार से तो मैं बिक गया। अपमान किया है आपने उन छात्रों का राजस्थान के जो अपने राइट टू एजुकेशन के तहत सरकार से कहते हैं कि हमको लैपटॉप दिया जाना चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे जाके लंदन और ब्रिटेन में पढ़े और एक किसान का बेटा बिना लैपटॉप के तकनीकी रूप से पीछे रह जाए? ये तो है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। और तेज बोला जाएगा, क्योंकि जब जब गरीबों की बात होगी तो एक गरीब किसान का बेटा डंके की चोट पे चढ़ के बोलेगा। और मैं बोलता हूं कि आपने और भारतीय जनता पार्टी ने लैपटॉप को फ्री बीज बोलकर भारतीय संविधान के तहत जो हमें युवाओं को राइट टू एजुकेशन का अधिकार दिया, उसका अपमान कर रहे हैं। जवाब ले लीजिए। उन युवाओं को आप अपमानित कर रहे हैं जवाब ले जिनको लीजिए। सरकार अपने अधिकार देने की बात करती है। आप अधिकार छीनते होंगे युवाओं का। हमारी सरकारें अधिकार देने में विश्वास करती हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि किसान का बेटा जो है समय वो का अभाव तकनीकी है, रूप से पीछे जल्दी रह जवाब जाए? दे दीजिए। अरे शांत रहिए। आपके बेटे पढ़ते होंगे लंदन और जवाब कैम्ब्रिज दे में। दीजिए। मैं गरीब किसान का बेटा हूँ, मुझे लैपटॉप जवाब मिलेगा ले तो लीजिए। लूंगा। जवाब ले लीजिए। जवाब तो आप दीजिए। आप सक्षम है लैपटॉप खरीद के देने के लिए? अरे एक जवाब ले लीजिए। किसान नहीं सक्षम है। भैया थोड़ा ब्रेक लगा दो। जवाब ले ब्रेक नहीं लगाना है। नहीं लगाना। आप माफी मांगिए राजस्थान के बच्चों बुलडोजर करते से। रहो। आप माफी मांगिए राजस्थान के बच्चों से। रत्नेश जी। आपने अपमान किया उनको। ठीक है, हो गया हम ना? अपना अधिकार मानते हैं तो हो फ्री गया बीज ना? हो गया। हो गया ना? अब आप सुन लीजिए, ये बार बार जो गला फाड़ के हो सकता नहीं, है मैं गला नहीं फाड़ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अपमानित किया आपने अरे राजस्थान के सुनिए- बच्चों अरे को। सुनिए उन तो सही। राजस्थान के किसान के बच्चों को आपने अरे अपमानित किया सुनिए। इस चैनल पर, जो अपने शिक्षा के अधिकार के तहत सरकार से तकनीकी रूप से सक्षम होने के लिए जवाब लैपटॉप तो ले मांगते लीजिए हैं। भाई। नहीं, माफी मांगे पहले। अरे जवाब ले बाद में लीजिए। दें। अरे पहले माफी रत्नेश- मांगे। ओहो। पहले माफी मांगे। अरे जवाब लीजिएगा पहले तभी इस बात के लिए माफी अरे मांगे। बोलने दीजिए यार। गरीब हो किसान गया। के बेटों का अपमान नहीं किया। हो गया रत्नेश, हो गया। पहले बोलने माफी दीजिए। मांगे। अरे बोलने दीजिए। चल, अब सुन लीजिए, ज्यादा जोर से चिल्लाइएगा नस फट जाएगा। नहीं, ठीक है। मेरे ऊपर ठीक है, ठीक है। राम का आशीर्वाद है। अरे ठीक मेरा है। कुछ नहीं ओहो, पटने वाला। ठीक है रत्नेश जी, हो मेरा गया। कुछ नहीं पटने वाला। रत्नेश जी, किसान हो गया। का बेटा हूँ, अरे दूध आप नहीं हो गया पिया भाई, हूँ। सब यहाँ किसान का मक्का बेटा है। पिला के मेरी माँ बाप ने मुझे एक पाला, मिनट। कुछ नहीं पटने वाला। रत्नेश जी, हो गया। ये आप भाजपाइयों को बताइएगा, रत्नेश जी, मैं पत्थर खा के बैठा रत्नेश जी हूँ। देखिए, ये हम फिर अब मक्का ये पिला गलत के तरीका है। कुछ नहीं ना 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 ना, ये रत्नेश जी। परिपाटी मत बनाइए। एक सेकंड, ये परिपाटी मत बनाइए। मैं आपको शुरुआत में किसी को चुका हूं। बोलने आप नहीं- जा- आप- नहीं, नहीं, ऐसे जी आप बिल्कुल नहीं, आप उनकी बात सुनिए ना। बोलने नहीं दे रहा है। उनकी बात सुनिए
सुनिए। चिल्लाया जा रहा है, मेरी झूठ बात बोल रहा है। सुनिए। नहीं रत्नेश जी, ये बिल्कुल गलत तरीका है। मैं कह रहा हूँ चुप रहिए, आप जवाब तो लीजिए ना। किसान के ट्रैक्टर के अपमान का समर्थन रत्नाथ जी, मैं कह रहा हूँ आपको आवाज आपको म्यूट कराना पड़ेगा। आप बात नहीं समझ, आप जवाब लीजिए। हो गया, हो गया। अगर किसानों के हो गया। रत्नेश जी, मैं फिर कह रहा हूँ हो गया। जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। आप चिल्ला चिल्ला के ये कहना जवाब ले चाहते हैं किसान का बेटा है, तो सुन लीजिए आप, मैं भी किसान का ही बेटा हूँ। ठीक है, और ठीक है। बिहार के दूर दराज गांव के रहने वाला हूँ। ठीक है आलोक जी, 5,000 की नौकरी करता था इसी नोएडा बिल्कुल ठीक में, है। और वहां ये- से प्रगति का मापदंड तय ठीक किया है। ये हूं। लगातार चुनाव इसलिए की मुझे चर्चा मत चलती समझाइएगा। रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम गेस्टों का, तमाम लोगों का, और हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो का भी, कि जो लगातार ग्राउंड पे बने हुए हैं। दीपिका, बिल्कुल, देखिए अभी तक जिस तरह के रुझान आए हैं जिस पे हम इस वक्त आशिफ जी चर्चा कर रहे हैं कि इस वक्त जो मतदान चल रहा है बहुत अच्छा इसका रुझान देखा गया है, और अभी समय बहुत है। हम फिर वापस अपील करेंगे, न्यूज़ इंडिया अपने मंच से अपील कर रहा है कि आप बाहर निकलिए, जरूर बाहर निकलिए, क्योंकि आपका एक वोट सरकार बनाता भी है और सरकार गिरा भी सकता है। एक वोट बहुत कीमती होता है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल आप जरूर करिए। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला रुकता नहीं, और लगातार हम आपको राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरें आप तक पहुँचा रहे हैं। ग्राउंड जीरो के हीरो हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। 199 विधानसभा पे 199 रिपोर्टर वहाँ मौजूद हैं और पल पल की जानकारी आप तक दे रहे हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। धन्यवाद।